नमस्कार, जय माता दी मित्रों। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, जुड़िए मुझसे। किस्मत बदल कर रख दूंगी, भाग्य बदल कर रख दूंगी। ऐसे ऐसे प्रयोग बताती हूँ, ऐसी ऐसी जानकारी बताती हूँ अपने इस चैनल पर। बनिए मेरे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा। मित्रों, कौन नहीं चाहता है कि वो जो बोले वह सपना साकार हो जाए, वो जो भी मुंह में शब्द लाए वह शब्द पूर्ण रूप से साकार हो जाए। जैसे हम कभी किसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे मांगते हैं कुछ वरदान, और जब देवता हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभु हम पर अपनी कृपा बनाते हैं, तो वो कहते हैं तथास्तु। तथास्तु एक ऐसा शब्द है जिसे कहने के बाद हमने जो भी मांगा है वह शब्द पूर्ण हो जाते हैं। तो हर मनुष्य का कहीं ना कहीं यह एक स्वप्न होता है कि काश मेरे पास भी कोई ऐसी शक्ति हो जाए, एक ऐसी दिव्य शक्ति को मैं धारण कर लूँ, अपने पास बुला लूँ कि मैं जो चाहूँ वो कर पाऊँ, मैं जो शब्द अपने मुंह में लाऊं वो शब्द साकार हो जाए, अर्थात मैं महाशक्तिशाली बन जाऊँ, मैं परमात्मा की तरह हो जाऊँ, मैं भी जो बोलूँ वो भगवान की तरह हो जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है? ये बातें सुनकर अजीब तो लग रही है, परंतु ऐसा हो सकता है। पंच तत्व से यह ब्रह्मांड बना हुआ है और उसी पंच तत्व से हम भी बने हुए हैं, अर्थात परमात्मा की संतान होने के नाते कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी परमात्मा के कुछ गुण हैं, कुछ क्या सारे गुण हैं। यदि मनुष्य अपनी बुराइयों का त्याग करता है, अपने अंदर से आलोचनाएं, निंदा करने की क्षमता सब हटा देता है, अपने अंदर की कुरीतियों को हटा देता है, तो मनुष्य भगवान बन जाता है। क्योंकि हम उनकी संतान है तो निसंदेह हम भी परमात्मा हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वह शब्द साकार हो जाए, आपकी जुबान में इतनी शक्ति आ जाए कि आप किसी को तथास्तु कह दें तो वह उसका भी पूर्ण हो जाए, तब आज का वीडियो आपके लिए। जी हाँ, आज एक चमत्कार शेयर करने जा रही हूँ। आज एक ऐसा उपाय आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, एक ऐसी जड़ी, एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ आपको जो इस लोक में चमत्कार से कम नहीं है तो हमारे आसपास ही, परंतु हम उसे पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। तो आज इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी, कैसे एक साधारण सी चीज़ से, अपने आसपास पाए जाने वाली इस साधारण सी जड़ी से आप असाधारण चमत्कारिक शक्ति हासिल कर सकते हैं। आप वो प्राप्त कर सकते हैं जो किसी के पास नहीं है। आप अपनी बड़ी से बड़े सपने को साकार कर सकते हैं, अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा को मिनटों में पूरा कर सकते हैं। जिसे हम परमात्मा से कहते हैं और वह तथास्तु कहते हैं और हमें वो चीज़ मिल जाती है, वैसे ही अब आपके भीतर भी वह शक्ति आ जाएगी कि आप जो चीज़ कहेंगे, जो चीज़ मांगेंगे, आपकी ज़ुबान पर जो शब्द आएंगे वह साकार हो जाएंगे। शर्त यही है कि आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। कभी किसी की दौलत को छीन लेना, किसी का घर बर्बाद कर देना, किसी की शादी टूट जाए, किसी की नौकरी छूट जाए, इस तरह के जो शब्द होते हैं, इस तरह की जो भावनाएं होती हैं हमारे मन में, वह बाहरी शक्ति से तो हमें विलुप्त करती ही है, हमारे भीतर भी जो दैवी शक्ति है, परमात्मा ने हमें जो गुण से नवाजा है, वह गुण भी हमारे अंदर खत्म हो जाती है। तो इसी तरह अपने भाव को बिल्कुल स्पष्ट रखें, साफ रखें अपने मन को। आप मनुष्य है, इस बात को क्षण भर के लिए भी ना भूलें, मनुष्यता को ना भूलें, अपना इंटेंशन बिल्कुल सही रखें और फिर यह प्रयोग करें और देखिए कैसे आप दिव्य शक्ति को अपने पास धारण कर लेते हैं, कैसे आपके अंदर की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकेंगे, अपनी हर कामना को पूरी कर सकेंगे, अपने साथ साथ दूसरों की कामना को पूरी कर सकेंगे। आप धनवान बन सकते हैं और अपनी सारी ज़रूरतों को मिनटों में पूरा कर सकते हैं। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। मित्रों, यह जो प्रयोग करना है आपको, यह आपको करना है कृतिका नक्षत्र में। हर दिन नक्षत्र चेंज होते रहते हैं, तो आपको पहले ही पंचांग में देख लेनी है कि माह के किस तिथि को कृतिका नक्षत्र पड़ रहा है। आप फाइंड आउट करके रख लें, आप लिख कर रख लें और समय भी नोट कर लें। आपको कृतिका नक्षत्र में ही यह प्रयोग करना है। आपको जो ये पिक्स में दिखाई जा रही है, तस्वीर में दिखाई जा रही है, इसे थूहर कहते हैं, थूहर का पौधा। बहुत जगह इसके अलग अलग नाम भी है, परंतु शास्त्रों में इसका नाम थूहर के नाम से ही जाना जाता है। तो थूहर का जो बांदा है, अर्थात जड़ है जो इसकी, इसी को आपको कृतिका नक्षत्र में लाना है। दिन आपको कोई भी पड़ सकता है, सोमवार से लेकर शनिवार से लेकर संडे तक कोई भी दिन पड़ेगा, परंतु कृतिका नक्षत्र में
थूहर के जो बांदे हैं इसे आपको लेकर आना है, धो लेना है, छील लेना है और इसे मोती का स्वरूप दे लेना है। ये वाक्य सिद्धि के लिए इसे अभिमंत्रित करना है, अर्थात आपके मुंह में जो शब्द हो वह साकार करने की अद्भुत चमत्कारिक क्षमता होती है इस थूहर में। तो आपको थूहर की जड़ की सिद्धि करनी है। तो थूहर का जड़ आप ले आएंगे कृतिका नक्षत्र में, धो लेंगे, छील लेंगे, इसे सुंदर सा मोती का स्वरूप दे लेंगे, ताकि आप जब इसे अपने हाथ में धारण करें तो ये देखने में अजीब ना लगे, क्योंकि अब जड़ी बूटी और साधु महात्मा के दिन नहीं रहे, अब मॉडर्न ज़माना है, आपको ऑफिस जाना है, आपको कॉलेज जाने हैं, आप पढ़ाती हैं या आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और उसके साथ साथ आप यह प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप इसे सुंदर सा एक मोती का रूप दे लेंगे। इसे अपने हाथ में धारण करना है आपको। महिला जो है वह इसे अपने बाएं हाथ में धारण करेंगी, पुरुष जो है वह इसे अपने दाहिने हाथ में धारण करेगा। मित्रों, इसे आप कृतिका नक्षत्र में ले तो आएंगे, धो भी लेंगे, छीलकर मोती का स्वरूप भी कर लेंगे। या तो आपको इसको लाल धागे में या तो आपको इसको पीले धागे में ब्रेसलेट का रूप दे देना है। आप 1 मोती इसकी बना सकते हैं, 3 मोती बना सकते हैं, 5 मोती बना सकते हैं या 7 मोती बना सकते हैं। अर्थात आपको इवन नंबर में नहीं बनाना है इसे, आपको ऑड नंबर में बनाना है। आप 1, 3, 5, 7 किसी भी संख्या में आप इसकी मोतियाँ बना सकते हैं। अब आप इसको अपनी मर्जी से डिज़ाइन में भी गुथ सकते हैं और सीधा सीधी भी डाल सकते हैं। आप पीले या लाल रंग के धागे में पिरोकर इसे एक राखी का स्वरूप, इसे एक ब्रेसलेट का स्वरूप दे सकते हैं। आप इसको धारण करते वक्त एक मंत्र बोलूँगी। इसी मंत्र को 21 बार, 51 बार या 101 बार हाथों में लेकर, ये जो ब्रेसलेट आपने बनाया है इसे हाथों में लेकर आपको इसे अभिमंत्रित करना है। आपको कहना है ओम अडिग अडिग छ्रीम। शब्दों पर बहुत ध्यान दें। ओम अडिग अडिग छ्रीम भक्षम नमः। इसी मंत्र को आपको 101 बार इसे हाथों में जकड़कर अभिमंत्रित करना है। पुरुष हो या महिला हो, दोनों एक ही नियम से करेंगे। इसे अभिमंत्रित करते वक्त अपने सर को अवश्य ढकेंगे, महिला और पुरुष दोनों में से कोई भी हो, दुपट्टा हो, तौलिया हो, किसी भी चीज़ से अपने सर को ढककर इसे बैठकर अभिमंत्रित करें। और उसके बाद पुरुष इसे अपने दाहिने हाथ में या महिला अपने इसे बाएं कलाई में धारण करेंगे और यह धारण करके लंबे समय तक रखेंगे, जब तक यह खुद टूट ना जाए, बिखर ना जाए। आप इसे खोलकर नहीं फेंकेंगे। वाक सिद्धि करने के लिए यह एक आश्चर्यचकित चीज़ है। आपने इस जड़ी को अभिमंत्रित करके यदि पहन लेते हैं, और बांदा के ही पहनना है, अर्थात बांदे मतलब किसी पेड़ के ऊपर उगा हुआ यह थूहर का पौधा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, मिट्टी में, ज़मीन में उगा हुआ नहीं चलेगा। थोड़ा सा अद्भुत ज़रूर है, परंतु आप ढूंढेंगे तो अवश्य मिल जाएगा और मिल जाएगी आपको आपकी सफलता की कुंजी। बहुत बहुत धन्यवाद।